मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वो प्रयास अभी तक हम लोगों को अपेक्षाकृत रिजल्ट नहीं ला पाया है, लेकिन एक प्रयास हम लोगों को एक जोर और लगाने की आवश्यकता है। अगर इस समय हम एक जोर और लगा ले जाते हैं तो इस समय संशोधन चल रहा है। उस संशोधन में अगर हम लोगों को जगह मिल जाती है मेरे दोस्त, तो समझ लीजिए हम लोगों का काम बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या करना है उसके विषय पर आज चर्चा करेंगे। मेरा मुख्य बिंदु होगा योजना का संचालन कैसे। दोस्तों, कई शिक्षक साथियों ने फ़ोन करके मुझे सलाह भी दिया है, मशविरा दिया है अपना। उसके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ सूचनाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी का क्या रुख है आपके लिए, उन सब चीज़ों पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर केवल कमेटी के फैसले के आने का इंतज़ार करते रहेंगे और उसके बीच में अगर हम कोई प्रयास नहीं करते हैं, तो फिर जब रिजल्ट आएगा तो अगर हम लोगों के लिए शून्य आ गया तो फिर आपके लिए कोई चांस नहीं बचेगा। क्योंकि अभी आशाएं हमारी प्रबल हैं, उम्मीदें जिंदा हैं। इसलिए हमको जिंदा होना दिखाना है कि मैं अभी जिंदा हूं और अपने लिए लड़ना मैं जानता हूं और लड़ सकता हूं। इसलिए मेरे भाई, आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जो मंत्री जी ने कहा है, उन मंत्री जी के बातों को सार्थक करने के लिए एक प्रयास हमको भी करना चाहिए। और वो प्रयास जो संशोधन हो रहा है उसमें जगह बनाने की होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा है कि जब जब आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए तनिक सा भी मंत्री जी ने अगर बोल दिया है तो तुरंत एडेड मदरसा वालों ने उन पर उल्टा कार्रवाई करने का एक लेटर थमाया है। वो लेटर इस तरह से उनको दिया गया है कि वो भ्रमित करने वाला हो। क्योंकि एडेड मदरसा वालों ने पूरे रूट ही चेंज कर दिए मेरे भाई। ऐसे पूरा रूट चेंज कर दिया। और हमारे आधुनिकीकरण शिक्षकों के नेता घरों में बैठे हुए हैं, रिट डालने के नाम पर पैसे ऐंठ रहे हैं, एसी का हवा ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और जब कोई पूछता है तो बताते भी नहीं है। दोस्तों, ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि इतने बड़े बड़े नेता, इतने पहुंच वाले नेता आधुनिकीकरण शिक्षकों के, और आज अपने रोजी रोटी के लिए शिक्षकों का खून चूसने में लगे हुए हैं मेरे भाई। कोर्ट के नाम पर, रिट डालने के नाम पर रोज रोज भ्रामक बातें फैलाते हैं और उनसे मोटी रकम वसूलने का काम करते हैं। और वो मोटी रकम केवल अपने जेब में लेते हैं, कोई काम नहीं करते उससे, और ना कोई काम हो रहा है। अब जब ये समय निकल जाएगा तो फिर कहेंगे सरकार बड़ी जालिम है। अरे भाई, सब दोष सरकार को देने से अच्छा है कि हम प्रयास तो करें। सही दिशा में बल नहीं लगाओगे, हवा के विपरीत दिशा में बल लगाओगे तो आपका बल कैसे लगेगा। इस समय आपकी आवश्यकता है, इस समय जरूरत है, आप नदारद हैं। जब रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर बड़ी बड़ी डींगे हाँकेंगे। कोई 1000 करोड़ रुपए पास करवा देता था, कोई योजना बेसिक शिक्षा में लेकर के जाने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है हम सबको प्राइमरी वाले जो बेसिक स्कूल चल रहे हैं उसमें एडजस्टमेंट करवा देंगे। ये सब भ्रामक बातें हैं, ये सब असत्य हैं, ये बिल्कुल सत्य नहीं हो सकती है। हाँ, एक चीज हो सकता है कि एडेड मदरसों में, अस्थाई मान्यता प्राप्त मदरसों में इन शिक्षकों का समायोजन जरूर हो सकता है और उसको करने के लिए
समायोजन कराने के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, और वो मेहनत आप इसी समय जब करेंगे तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। मेरे भाई, इस बात को समझने का प्रयास करें। जब सारी नियमावली बन जाएगी, बहुत मंत्री जी ने कहा है कि जो नियमावली बन रही है उसमें संशोधन किया गया है, आपके लिए उसमें जगह दिया गया है और मैं इसको कराऊंगा, लेकिन आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है? केवल एक ही बात पकड़े बैठे रहे? मंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि होली और बकरीद ईद से पहले आप लोगों को हम पूरा राज्यांश दिलवा देंगे, लेकिन नहीं मिल पाया। कुछ समस्याएं होती हैं राजनीतिक पार्टियों के पास भी, वही समस्या हमारे मंत्री जी के पास भी है, लेकिन अब वो मंत्री हैं, आपके आंसू पोंछने का काम उनका है, आपके आंसू जरूर पोंछेंगे, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए आपके आंसू बंद हो जाएं, इसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको फल मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, मैं किसी संगठन से नहीं हूं, मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूं, लेकिन मैं इतना हिम्मत जरूर रखता हूं कि अगर मेरा साथ कोई देगा तो मैं उसके लिए जान देने के लिए तैयार हूं, और मैं उसके लिए हमेशा लड़ता रहूंगा मेरे भाई। लेकिन मेरे दोस्त, आप लोग कब समझोगे? समय निकल जाएगा तब यही कहोगे अब पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरे भाई, समय है, अभी समय है, अभी रिपोर्ट कुछ दिन बाकी है पेश होने में। अभी आप कोशिश करें तो अगर उसमें जगह नहीं दी गई है तो आपको जगह दे दी जाएगी। जरूरत है आपको अपने मेहनत की, आप मेहनत करिए। आज मैंने देखा है कि बिहार में एक पंचायत लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ इलेक्शन चल रहा है और कांग्रेस का एक कैंपेन चलाया जा रहा था, जनसभा संबोधित की जा रही थी। उसमें एक शिक्षक उठ करके आया और उसने कहा कि जब पार्लियामेंट में हमारी बात उठाने की जरूरत पड़ती है तो आप लोग नदारत रहते हैं, एक लोग भी हमारी बात पार्लियामेंट में नहीं उठाते हैं, और ना आज तक आप लोगों ने उठाया है। हमको 7 सालों से 6 सालों से वेतन नहीं मिल पाया है, हमको राज्यांश नहीं मिल पाया है, हमको हमारा अंशदान नहीं मिल पाया है, लेकिन आप लोगों ने कोई बात नहीं की है, और उस आदमी को लोग साइड करने में लगे हैं, लेकिन उसने अपनी पूरी बात कह दी। लास्ट में उस नेता को बोलना पड़ा कि इसके लिए हमको हमारी सरकार चाहिए। मेरे भाई, ऐसे दम चाहिए कि आप कहीं भी रहो, अपनी बात रखने के लिए निष्पक्ष रहो, किसी की टोपी ना लगाओ, किसी का गमछा ना डालो, किसी का रट्टू तोता ना बनो, क्योंकि ये पार्टियां आपको लिंक स्टार कलम की तरह, लिखो फेंको की तरह आपको इस्तेमाल करेंगी, करती हैं और करती आई हैं और करती रहेंगी। जब तक आप वोट बैंक बनते रहोगे तब तक आपको इस्तेमाल किया गया है, किया जा रहा है और करता रहेगा। लेकिन इस बात को नहीं समझोगे, फिर हमको कहोगे फला पार्टी का एजेंट है, उसका प्रवक्ता है। हालांकि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सुनने की आदत बन गई, आप लोगों ने ऐसा बना दिया। पीड़ा होती है ऐसे शब्द जब आप बोलते हो तब, लेकिन मैं ये समझ के छोड़ देता हूं, इग्नोर कर देता हूं कि चलिए आपकी आदत हो गई है, आपकी आदतों में शुमार हो गया है। लोगों की आदत नहीं बदली जा सकती, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। मेरे दोस्त, समय है, आ जाइए, नहीं तो इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज होगा। कोई आपको बचा नहीं सकता है। अगर कोई बचा सकता है तो अपने आप को, अपना खुद बच सकते हो। मेरे दोस्त, एक चीज ध्यान रखिए कि ये समय जब निकल जाएगा तो बाद में बहुत पछताओगे, और पछताने से कुछ होगा नहीं। इसलिए अभी समय है, थोड़ा सा मेहनत कर लो, कोशिश कर लो,
हो सकता है कि हमारा समय वापस आ जाए, और उम्मीद भी है आएगा भी। राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक बनना बंद करिए अगर आपको सफलता लेनी है, नहीं तो ऐसे इस्तेमाल करते आए हो और किए जाओगे। मेरी बात बहुत लोगों को बुरा लगेगी, लगने दो, क्या फर्क पड़ता है। हम भी चिल्ला रहे हैं, आप भी सुन के इग्नोर कर दीजिए। जो मेरा काम है मैं करता हूँ, बाकी आपका काम है, आपको करना है करो, ना करो, आप जानो, आपका काम जानो। मैं क्या कर सकता हूँ, अकेले तो कर नहीं सकता, उसके लिए संख्या बल चाहिए। संख्या बल आप लोगों की है, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो, मैं कर क्या सकता हूँ। मैं आपके साथ चल सकता हूँ केवल, जो गलत होगा उसका मैं विरोध कर सकता हूँ, जो सही होगा उस पर मैं अडिग रहूँगा, ये कर सकता हूँ भाई। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग जैसा सोचें, जैसा चाहें वैसा करें, अपना क्या, जैसे तैसे हमारी भी ज़िंदगी कट जाएगी भाई। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।